नमस्कार साथियों। आज हम सहायता संस्थान में अपने प्री स्कूल इंडे के फैसिलिटेटर की 13वीं क्लास करने जा रहे हैं और इसका टॉपिक है संगीत और नृत्य गतिविधियां। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि प्री स्कूल कक्षा के लिए बच्चों को संगीत और नृत्य गतिविधियां हैं, उससे बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के अंदर इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ये गतिविधियां बच्चों को जैसे कि रचनात्मक रूप से व्यक्त करने और समन्वय और संतुलन विकसित करने के लिए और सामाजिक कौशल को सीखने में बेहद मदद करती है। तो इनका एक महत्वपूर्ण रोल है बच्चों को इस प्रकार की कविताएं और जो नृत्य गतिविधियां हैं उनको शामिल करने के लिए। संगीत और जो नृत्य गतिविधियां हैं वो बच्चों को नर्सरी क्लास के अंदर जैसे राइम्स सिखाई जाती है और उन पर बच्चे हैं वो डांस करते हैं, नाचने की कोशिश करते हैं, तो उनको ऐसा करने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके बाद में जैसे वाद्य यंत्र बजाना, अब अलग अलग टाइप्स के जो वाद्य यंत्र है उनको बच्चों को सरल, जैसे जो वाद्य यंत्र है उनको जैसे डमरू हो गया, झुनझुने हो गया या कीबोर्ड बजाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसके अंदर लय, ताल और संगीत के माध्यम से आनंददायक शिक्षा दी जाती है। लय, ताल और संगीत के माध्यम से आनंददायक शिक्षा प्रदान की जाती है। क्योंकि जैसे एक कोई भी संगीत होगा उसके अंदर लय होगा, ताल होगा और साथ में वाद्य यंत्र होंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चे एकाग्रचित्त होकर के उसको पूरी तन्मयता के साथ ग्रहण करेंगे और फिर उसमें इतने मग्न हो जाते हैं कई बार बच्चे कि जैसे नाचने की कोशिश भी करने लगते हैं। तो उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चों की ऊर्जा और रचनात्मकता को दिशा मिलती है। बच्चों की ऊर्जा और रचनात्मकता, बच्चों की ऊर्जा और रचनात्मकता को एक दिशा मिलती है। जैसे कि लय और ताल का जो क्रम होता है उसमें क्या होता है कि बच्चों को जैसे ताल और लय के साथ में ताली बजाने, नाचने, कूदने और चलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे उनको बेहद आनंद आता है। उसके बाद में जैसे कि नृत्य है, नृत्य के अंदर क्या होता है कि इसमें विभिन्न बच्चे विभिन्न प्रकार की जैसे आकृतियों के देखते हैं, फिर उनके जैसा ही वो डांस करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए उन्हें लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है या हिप हॉप जो नृत्य है वो दिखाए जाने चाहिए और फिर वो उन्हीं को कॉपी करके और खुद उनके जैसा ही करने की कोशिश भी बच्चे करते हैं। उसके बाद में आता है संगीत खेल। संगीत खेल के अंदर क्या है, बच्चों को संगीत के साथ विभिन्न प्रकार के जैसे खेल है वो खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जैसे कि स्टैचू या संगीत की कुर्सी, इस टाइप्स के जो प्रोग्राम है वो किए जाने चाहिए ताकि बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा सक्रियता से उसमें भाग ले सके और अपने मनोबल को बढ़ा सके। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।